Now I am going to discuss the simple microscope, and at first we will discuss why there is a need of the simple microscope. माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है क्यों? तो सबसे पहले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका साइज जो है वह साइज जो हमारा रेटिना पे इमेज बनता है उसके सेंसेशन के द्वारा ही हमें साइज का आभास होता है। इसलिए उस साइज़ को हम लोग इसलिए कहते हैं दैट इज़ द एवरेंट साइज, यानी वही ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है और बहुत नज़दीक है तो एपरेंट साइज विल चेंज। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आई का एक फिगर है जिसमें आई लेंस है, रेटिना है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है यहाँ आई पे थीटा बनता है, तो यहाँ भी थीटा होगा और इस थीटा पर डिपेंड करता है कि ये साइज़ क्या होगा इमेज का, यानी इस थीटा पे चाहे इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि इमेज का साइज़ क्या होगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा रेटिना सेंसेट होता है और वो एफरेंट इमेज जो हमको उस ऑब्जेक्ट को एफरेंट साइज जो देखते हैं वो इस एंगल के द्वारा देखेंगे। उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम नज़दीक लाए तो नज़दीक लाने के बाद वो एंगल बड़ा हो गया, इसीलिए उसी ऑब्जेक्ट का जो एफरेंट साइज होगा वो बड़ा साइज होगा, हम उसको बड़ा देखते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस के अनुसार वो हमारा जो एंगल होता है जिसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं वो दिस इज नोन एज द विजुअल एंगल। तो ये विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का एफरेंट साइज क्या होगा। अब हम लोग एक बात ये देखते हैं, तो ये हमारे विजुअल एंगल की बात है कि डिस्टेंस कितना है और साइज कितना है, दोनों डिपेंड करेगा। दिस एंगल इज थीटा, सपोज दिस इज द एच, सो this theta is approximately tan theta, we can say that tan theta, and this tan theta is perpendicular by base, and this distance is the d, suppose this is the distance d, so h by d, and so theta is the h by d, यानी ये डिपेंड करेगा कि h बड़ा है या d छोटा होना चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा कि थीटा कितना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट साइज है जो हमारे ब्रेन तक सेंसेशन रेटिना के द्वारा पहुंचाया जाता है उसकी साइज डिपेंड करता है कि एंगल वो कितना बड़ा बनता है, विजुअल एंगल कितना बड़ा होता है, और वो विजुअल एंगल डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की साइज और उसकी डिस्टेंस पे। अब हम एक बात और जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे आई लेंस में पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये लेंस है इस लेंस को सिलियरी मसल प्रेशर डाल करके इसके फोकल लेंथ को कम या अधिक कर सकते हैं। जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखते हैं तो हमारे पास वो लेंस रिलैक्स, सिलियरी मसल रिलैक्स स्टेट में होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं उस केस को कहते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, यानी विदाउट एनी स्ट्रेन हम उसको देख रहे हैं। उसी को हम कम डिस्टेंस पे उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे लेंस के फोकल लेंथ जो सिलियरी मसल प्रेशर लगा के उस फोकल लेंथ को कम करेगा, और जब फोकल लेंथ कम होगा तो स्ट्रेन होगा। और अब हम जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ तक उस ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, जिसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको एवरेज 25 सेंटीमीटर माना जाता है, उसको जनरली हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अब हम उसी ऑब्जेक्ट को अगर वहाँ पर लाए, इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डी पे, असल में डी मीन्स 25 सेंटीमीटर पर अगर ले आते हैं तो देखते हैं कि तब जो साइज हुआ इसके कंपेरिजन में बड़ा हो गया, तो हम उसको बड़ा देख सकते हैं। तो हमारे पास हमने इसकी साइज को बड़ा देखना है तो हम अपने पास लाए और बड़ा देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम लाने के बाद हमारे सिलियरी मसल में की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसके बाद नहीं कर पाता है, उससे कम फोकल लेंथ को नहीं कर पाएगा इस आई लेंस की फोकल लेंथ को। इस प्रकार से मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। जब मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो ये आपकी कांस्टेंट हो गई, ये आपकी कांस्टेंट हो गई डी 25 सेंटीमीटर। तब ये थीटा केवल हाइट पे डिपेंड करेगा, यानी ऑब्जेक्ट की साइज कितना है। तो छोटे साइज है तो हम इससे कम नहीं ला सकते हैं, इसीलिए किसी चीज़ की जो मैग्नीफाइड देखना है वह एक लिमिट हो गया, क्योंकि डी आपकी फिक्स हो गई और ऑब्जेक्ट की साइज सपोज कि जब इस साइज को हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमने 25 सेंटीमीटर पर लाए और उसके बाद वो विजुअल एंगल बड़ा हो गया, हमने देख लिया। अगर अभी भी नहीं देख पाए तो उससे कम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो
इसीलिए अब हमारे पास इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं कि एज को चेंज कर सकते हैं, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट को इमेज बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखना है। हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास, ये कन्वर्जिंग लेंस है सपोज कर लीजिए, जिसको आप कन्वेक्स लेंस कहते हो, ये है। और यहाँ पर ये इसकी ये डिस्टेंस इसकी एफ है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक, चूँकि आई इसके पास है, यहाँ पर आपकी आई है, और ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये एच हाइट का है, एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे है। तो ये जो आई पे एंगल बनाया थीटा नॉट, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी, और ये है आपकी आँख की मैक्सिमम, क्योंकि इससे कम हम कर नहीं सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर सबसे बड़ा देखना है, इस एच हाइट वाले ऑब्जेक्ट को, तो हम इतना तक ला के ही देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको इससे और बड़ा देखे, तो क्या करना पड़ सकता है। हमने क्या किया कि इसके लिए एक ऐसे लेंस लिया, कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ इस डी से कम हो, जिसकी फोकल लेंथ इस डी से कम हो। और तब क्या किया कि उस जगह पर, फोकल पॉइंट पर ही उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, इस ऑब्जेक्ट को रखा। जब इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से एक दो रे हम जानते हैं लेते हैं, एक ये रे लिए, सॉरी दिस इज एक रे ये लिए, और एक रे हमने ये लिया, और ये रे पैरेलल होंगे दोनों, और ये पैरेलल है इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। और यानी अगर आई यहाँ पर है तो इस आई को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई पड़ेगा। यानी हम ये कहेंगे कि इन दिस स्टेट, इसको इमेज तो हम देखेंगे, जब देखेंगे, कहेंगे देखेंगे क्यों, क्योंकि वह इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेकिन वह एंगल जो बनाया वो वही बनाया जो पहले था, उस एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ। एंगल वही है जो ऑब्जेक्ट बना रहा था, इसलिए एंगल वही है, ये है थीटा, इसलिए वही एंगल है यहाँ पर थीटा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ आई जो है पे जो इमेज बन रहा है, अभी आई को जो दिखाई पड़ रहा है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि वो रिलैक्स स्टेट में आई है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस को हम लोग कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इस केस में ये हमारे पास ये एंगल है पहले से, और इसको चूंकि यहाँ जो d की वैल्यू है, ये d, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंगल बनाया v, अब नाउ द एंगल जो इमेज बनाया, ये इमेज कहीं जहाँ भी होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो तो वही एंगल बनाया जो ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा है। तो ये जो थीटा जो की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी, अब ये वैल्यू तो h है, यही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो h बाई एफ है। और h बाई एफ जो हमारे पास है, ये सिंस ये कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन f, यानी f इससे कम है। जब ये कम है तो ये थीटा ज़्यादा बड़ा होगा, यानी विजुअल एंगल बढ़ गया। और जब विजुअल एंगल बढ़ गया तो इस लेंस की मदद से जो इमेज बन रहा है वो हमें मैग्नीफाइड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस बिहेव्स एज ए, दिस कन्वर्जिंग लेंस बिहेव्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमें मैग्नीफाइड करके दिखाया, सो इट इज़ नोन एज द सिंपल माइक्रोस्कोप।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। अब इसकी दूसरी बात पे आए कि एक और क्या चीज़ हो सकता है, एक दूसरी फिगर पे हम आते हैं यहाँ पर। इसी में हमने क्या किया कि ये हमारे फोकल पॉइंट है, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से थोड़ा सा कम पे रखा, और जिससे इसका इमेज क्या होगा आप देखते हैं क्या बनता है। एक तो हमारे पास ये रे हो गया, एक तो ये है, और ये जो हुआ ये डाइवर्जिंग है, आगे मिलेगा नहीं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पर मिलता है। यानी ये जो इमेज हमें बना, यहाँ पर जो इमेज बना, ये बड़ा इमेज बना, ये हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज है। तो ये जो बना इमेज, ये बना डी पे। तो ये हम लोग कहते हैं द एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो यहाँ भी हम इमेज बना के देख सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि इसमें आँख पे स्ट्रेन है और इसमें आई हमारा रिलैक्स स्टेट में है। तो ये दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी एच जो है वो बड़ा हो गया है और डी पे बन रहा है, क्योंकि डी पे हम देख सकते हैं, हमारी आँख रिलैक्स स्टेट स्टेन स्टेट में देख सकता है। तो ये हमारे इमेज का एक पोजीशन। तो दो पोजीशन में सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में और एक हुआ एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के विदिन रखते हैं। तो ये वर्चुअल इमेज बना। अब हम लोग इसकी दोनों केस में चर्चा करना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज to the angle subtended by the object placed at least distance of distinct vision। यानी मैग्निफिकेशन जो होगा उसको हम सिंपल एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। वो होगा कि इमेज द्वारा आई पे बनाया गया एंगल और ऑब्जेक्ट अगर लीस्ट डिस्टेंस पर है तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल के रेशियो को कहते हैं। तो हम पहले केस में निकालते हैं और फिर दोनों केस में एक एक करके निकालते हैं। तो ये पहला जो उस समय एंगल बना था, यहाँ पर जब ये नहीं था और डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था तो थीटा नॉट बना था, और जब यहाँ पर लेंस रखे तब जो इमेज बनाया वो थीटा बनाया। तो इसलिए मैग्निफिकेशन जो हम लिखेंगे, दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा, माने इमेज के द्वारा बना हुआ, और ये थीटा नॉट। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी h/f, और इसकी वैल्यू क्या होगी h/d। अब इसको हम लोग लिखेंगे h/f एंड d/h, h कैंसिल, सो इट इज द d/f। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन जो वैल्यू होंगे वह होगा d/f। किस केस में, फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। अब दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि कितना मैग्निफिकेशन होगा, उसको देखते हैं सेकंड केस में कितना होगा। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि u हमने चेंज किया, और ये डिस्टेंस को हम लोग u कहेंगे। ये डिस्टेंस हमारा u है, और ये डिस्टेंस इमेज जो बना वो d पे बना। तो हम लोग लेंस की फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, एक फार्मूला इसको यूज करेंगे, और दूसरा हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन की जो बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले केस में हम जानते हैं कि h नॉट जो है वो क्या था, h/d था, ये पहला केस था।
और दूसरे केस में जो एच था, जो थीटा था, वो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर एच बाई यू। एंड ये हमारे पास ये जो इमेज बना, सो ये एंगल जो ये एंगल है, ये एंगल ऑब्जेक्ट भी बना रहा है और इमेज भी बना रहा है। तो ये डी पे है इस समय, ये डी पर है, तो ये हमारे पास, और ये जो एंगल है वो एच बाई यू है। तो यहाँ पर अब हम इस वैल्यू को लिखते हैं, ये 2 है, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा बाई थीटा नॉट। अब ये वैल्यू होंगे एच बाई यू डिवाइडेड बाई एच बाई डी। तो ये होगा एच बाई यू इंटू डी बाई एच, ये होगा डी बाई यू। तो हमारे पास जो वैल्यू हो गया वो डी बाई यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला को यूज किया 1/v माइनस 1/u, तो हमारे पास साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। तो ये 1/v, तो 1/d, ये माइनस होगा चूँकि इस तरफ है, और ये भी माइनस होगा, तो 1/u, और फोकल लेंथ f है, तो हमने पॉजिटिव है चूँकि कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस फार्मूला को मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो d/d प्लस d/u तो d/f, और ये होगा d/u इज इक्वल टू ये 1 प्लस d/u माइनस 1 प्लस d/u इज इक्वल टू d/f, एंड देन d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये होगा 1 प्लस d/f, और यही हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन है। यहाँ देखिए मैंने मैग्नीफिकेशन पर से निकाल चुका है d/u, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो होगी वो 1/d/f होगा। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगा फॉर द केस, किस केस के लिए, जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। इससे कम तो हम कर भी नहीं सकते हैं, इससे कम करेंगे तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ हमने दोनों में केस में मैग्नीफिकेशन निकाला, एक निकाला d/f और एक ये। इस दोनों केस को देखने के बाद देखते हैं कि इस केस में इसका जो मैग्नीफिकेशन है उससे +1 ज़्यादा होगा इस केस में। और दूसरी बात यहाँ पर देखा जाता है कि f जितना कम होगा उतना ही m को हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन f को अगर बहुत कम करेंगे तो बहुत सारे एवरेशन मतलब होता है डिफेक्ट्स ऑफ इमेज, तो बहुत सारे एवरेशंस होने के कारण इमेज डिफेक्टिव हो जाएगा, और हम लोग एक लिमिट तक ही लेंस के फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं। वैसे भी लेंस के फोकल लेंथ कम करने से वो मोटा होने लगता है, तो लेंस आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। और इसलिए इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन एक डिफिनिट लिमिट तक ही किया जा सकता है। वैसे इसकी मैग्नीफिकेशन लगभग 4 जो होता है 4 यानी 4 टाइम्स बढ़ाना ही ट्रबल फ्री हो सकता है। वैसे मैग्नीफिकेशन का जो यूनिट्स हम लोग जनरल प्रैक्टिकल यूनिट कमर्शियल वे में लिखते हैं, देखे होंगे लेंस वगैरह पर। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस या इस पर देख सकते हैं, लिखा होता है x, तो ऐसे x 10x मीन्स 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन करेगा। तो ये x के रूप में हम लिखा हुआ देखते हैं। मैग्नीफायर ग्लास जो कोई भी होता है 10x 20x 5x मीन्स कितना टाइम्स करेगा। सो तो ये इसकी यूनिट के रूप में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो असल में ये हमारे पास कंसेप्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्योंकि इसकी एक लिमिट है मैग्नीफिकेशन का, तो ये हमारे नीड को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो देन हम नेक्स्ट माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफिकेशन इससे ज़्यादा होगी।